ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब। एक रास्ता है और वो है मेरे रब का रास्ता। अपने रब को खुश कर लो, अपने रब को राजी कर लो। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो से सुनेंगी। एक अच्छी माँ की तरबियत ही का नतीजा है ये। मेरे गौसे आजम बचपन का आलम है उनका। और आपने तो बहुत सुना होगा कि जिस तरह से मेरे रसूलुल्लाह के मौजज़े बेशुमार थे, इसी तरह से गौसे आजम की करामातें भी बेशुमार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी माँ का जरा तर्ज अमल तो देखिए। गौसे आजम के वालिद जब मेरे गौस छोटे थे तो गौसे आजम के वालिद दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। जरा गौर फरमाएं, आपकी माँ आपकी उंगली पकड़ती है और मदरसा लेकर के जाती है पढ़ने के लिए। आपने इसको बार बार सीखा होगा और सुना होगा, मगर कभी ये जानने की भी कोशिश की कि मदरसा जाना कितना ज़रूरी है। और दुनिया को यह भी बता दो कि मदरसे का इतिहास एक साल एक सदी पुराना नहीं है। ये मदरसे सैकड़ों साल से मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने पहली दरसगाह कायम करके मदरसों की बुनियाद रख दी है। और याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर ये कमज़ोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कि डॉक्टर चाहे जितना बड़ा हो, इंजीनियर चाहे जितना बड़ा हो, मास्टर चाहे जितना बड़ा हो, जब वो अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता तो आम मुसलमानों की नमाज जनाजा कहां से पढ़ा सकता है। इसलिए तुम्हारी दीनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये वाहिद जरिया है मदारिस। इसलिए दुनिया के निगाहों में खटक रहे हैं तुम्हारे मदारिस, खटक रहे हैं हमारे मदारिस। दुनिया जानती है अगर हिंदुस्तान में मदरसे कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो मदरसों को कमजोर कर दो। इसलिए ये एक प्लानिंग के तहत है। इसलिए होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। अपनी मेहनत की कमाई अपने मदरसों को दिया करो और उनको चलाने के लिए पूरी कोशिश करो। और गांव में हर गांव बस्ती में जितनी बड़ी बस्ती हो उसी हिसाब से एक मदरसा जरूर होना चाहिए। और इस पर आप अमल करें, हम भी अमल करें, चूंकि मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। हजरत गौसे आजम की माँ है, पहले दिन मदरसा लेके गई हैं अपने बेटे को। इसलिए सुन मेरी बहन, अगर तेरा शौहर अपने बेटे को मदरसा पढ़ाने के लिए तैयार ना हो, अगर तुम्हारे ससुर बाहर चले गए हो या तुम्हारे शौहर बाहर चले गए हो, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तेरा बेटा पढ़ने के लायक हो जाए तो उंगली पकड़ ले, मदरसे में दाखिला करा दे। ये कोई ऐब वाला काम नहीं है, ये मेरे गौस की माँ की सुन्नत है। बेदार हो जा मेरी बहन। पहले दिन मदरसा लेकर के गई है गौसे पाक की माँ। सुभान अल्लाह। न ले जाने वाली का जवाब है, न जाने वाले का जवाब है। पहला दिन है मदरसे में, उस्ताद पढ़ाते हैं, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे गौर शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और मेरे गौस ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, मामला यह है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी क्या करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ चला जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह। इसलिए माँ जितनी अच्छी होगी
उतना ही बेटा होगा अच्छा। जी जी मुल्क में पिछले 9 महीने से मसला हिजाब का चल रहा है। बात है मुसलमानों की मां, मुसलमानों की बेटियों की, बहनों की, मुसलमान औरतों की इज्जत की। हिजाब के मसले पर मैंने पूरी तकरीर हजरत खामोश शाह रहमा के आस्थाने पर अभी मार्च के महीने में की थी, शायद आपको याद हो। इसलिए मैं जो बातें मैं कह चुका उनको दोहराना मुनासिब नहीं समझता। मगर यहीं से एक बात जरा गौर से सुनिएगा। आपने बड़ा मशहूर वाकया है वो, उसको तिल तूल देना मकसद नहीं है, मगर आपकी तवज्जो दिलाना मकसद है। आप एक दिन रोजा रखते हैं तो आपको सेब चाहिए ना। गौसे आजम के वालिद 3 दिन से रोजे से थे। बहता हुआ दरिया में एक सेब आया, उठा करके खा लिया। हालांकि ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो अगर इस तरह से नदी में कोई सेब बहता हुआ आए तो उसको उठा करके खाने वाला शरई चोर, शरई मुजरिम नहीं है। ये उलमा बैठे हुए हैं, लेकिन तकवे के खिलाफ जरूर है। इस वाकये को हम सिर्फ सुनते रहते हैं, बयान करते रहते हैं, मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि हम और आप भी तो दूसरों के खेतों से गन्ना तोड़ तोड़ के खाते हैं। तवज्जो नहीं है आप लोगों की? दूसरों के खेतों से गन्ना तोड़ तोड़ के खाते हुए बुढ़े हो गए। कभी सोचा है कि लम्हे के लिए? दूसरों के खेतों से आलू खोद खोद के खा गए। कभी समझा सोचा हम लोगों ने? दूसरे के खेतों से बहुत सारी ग़िज़ाएं चुरा चुरा के हम खा गए। कभी सोचा हमने? तवज्जो से सुनिए मेरे भाई, एक सेब खा लिया और उसको माफ कराने के लिए चल दिए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक दरिया, एक बाग नजर आया सेब का। समझ गए ये जो सेब है इसी पेड़ से टूट करके गया है। मालूम किया किसका बाग है, पता चला रईस जिलान हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई का है। पहुंच गए उनके पास। आप लोग उठक बैठक ना करो यार, सुकून से तकरीर करने दो। इसलिए कि हम लोग रट के तो आते नहीं है, पढ़ करके आते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों में बातें उतरे। हालांकि ऐसा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कम ही होता है कि हम लोग तकरीर करें और पब्लिक भागे, ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी इस तरह से होता है तो हम लोग भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते जलसे को सपोर्ट भी कीजिए और जो बातें अर्ज कर रहा हूं उन्हें सुनने की तैयारी कीजिए। रईस जिलान सैयद अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंच गए। कहा हुजूर आपके बाग से एक सेब बहता हुआ गया था, मैंने उसे उठा करके खा लिया और मुझे यकीन है कि वो आप ही के बाग के दरख्त का है, माफ कर दो। तो चोर चोर को पहचानता है, डाकू डाकू को पहचानता है, लुटेरा लुटेरे को पहचानता है, तो वली वली को नहीं पहचानेगा? देखकर समझ गए जिसके जवानी के तकवे का ये हाल है, इस नौजवान के बुढ़ापे में तकवे का आलम क्या होगा। कहा नौजवान मैं सेब तो बख्श दूंगा मगर 10 साल तुझे मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। कहा हुजूर 10 साल? कहा हाँ। 10 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, क्योंकि सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त को भी सैयद अब्दुल्ला सोमई की सूरत में रहबर कामिल मिल गया था। 10 साल के बाद हाजिर हुए, हुजूर अब तो माफ कर दो। कहा नहीं अभी नहीं माफ करूंगा, 2 साल और रखवाली कर। 2 साल और रखवाली करते हैं, 12 साल। एक सेब खाया था, 12 साल रखवाली कर रहे हैं बाग की। उसके बाद कहते हैं हुजूर अब तो बख्श दो। फरमाते नहीं बख्शूंगा, मेरी एक शर्त यह है और वो शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, उसके साथ तुम्हें शादी मंजूर हो तो बख्श दूंगा वरना नहीं। अब सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त सोचने लगे या अल्लाह मैं तो सेब माफ कराने के लिए आया था, कोई शादी करने तो आया नहीं था, और बिना इजाजत एक सेब खाने की सजा मुझे इतनी बड़ी। कहा हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं। कहा ना,
हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं। कहा नहीं, सेब तब बख्शूंगा जब मेरी बेटी से तेरी शादी हो जाएगी, तू उससे निकाह कर लेगा। और सुन, जिस मेरी बेटी के साथ तेरी शादी होने वाली है उस लड़की के बारे में सुन ले। वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, कुव्वते समात उसके पास नहीं है। उसके साथ तेरी शादी होनी है, बोल मंजूर है कि नहीं? हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि बगैर उसके सेब बख्शने वाले थे ही नहीं हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई। निकाह हो गया और निकाह के बाद जब सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपनी बीवी के कमरे में गए, हुजरे में गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। पलट के उस खातून ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या देखते हैं सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कि ऐसी हसीना और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देख करके चांद भी शर्मिंदा हो जाए। फौरन उल्टे पांव वापस हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से मैं किसी दूसरी खातून के कमरे में चला गया हूं, गलती से एक सेब खाया था तो इतना भुगत रहा हूं, अगर गलती से दूसरी खातून के कमरे में चला गया तो कितना भुगतना पड़ेगा। उल्टे पांव वापस आ गए और कहने लगे, हुजूर वो खातून तो वो नहीं है जिसके बारे में आपने बताया था, वो लड़की तो वो नहीं है। मैंने उसे सलाम किया, वो तो देख भी रही है, वो तो बहुत प्यारी है, वो तो बहुत खूबसूरत है, वो तो सुन भी रही है, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, उसके तो पैर भी सलामत हैं। तो सैयद अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बालिगा हुई है उस वक्त से मेरी बेटी ने आज तक शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक जुमला नहीं सुना है। मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था कि मेरी बेटी जब से बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को हाथों से माजूर इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो याकूबगंज और अतराफ के मुसलमानों, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। शराब पीते रहो और उम्मीद करो कि वली पैदा हो जाए घर में, नहीं हो सकता। चुगली करते रहो और उम्मीद करो कि हमारे घर में मुहद्दिसे कबीर पैदा हो जाए, तो मुहद्दिसे कबीर तो क्या, मुहद्दिसे सगीर भी ना पैदा होंगे, मुहद्दिस पैदा होंगे। हराम खोरी करते रहो और उम्मीद करो कि आपके घर में वली पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। ये जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये जितने मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुतकल्लिमीन हैं, इन बड़ी बड़ी शख्सियतों के पीछे इनकी माओं के तकवे का दखल है। आप लोग मेरी बात सुने। पता चला माँ जब अच्छी होती है तो बेटा भी अच्छा होता है, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। इसलिए सुन मेरी बहन, बच्चे को पेट में रख करके और फिल्में देख रही हो, कोई नेक बंदा कभी नहीं पैदा हो सकता। दूसरी औरतों के साथ बुराई कर रही हो, चुगली कर रही हो, गीबत कर रही हो, फिल्में देख रही हो, नौटंकी देख रही हो। और आज तो घर घर सनीमा बना हुआ है, एक सनीमा नहीं, एक घर घर में 5-5 सनीमा मोबाइल की शक्ल में मौजूद है। और ये औरतें दिल बहरा रही हैं, नाटक देख रही हैं। इस तरह से सुन मेरी बहन, जब छोटा सा बच्चा तेरी गोद में है तो इस बच्चों का सबसे पहला मदरसा स्कूल माओं की गोद होती है। अगर माँ की गोद से बच्चे की सही तरबियत हो गई तो फिर बच्चा भी नेक बनता है। इसलिए मेरी बहन सुन, तेरी ये जिम्मेदारी है कि अजनबिया औरतों की तरफ तकना तो दूर की बात है, देखना भी छोड़ दे। वहां ना देख जहां शरीयत तुझे देखने की इजाजत ना देती हो, वो ना बोल। जहां शरीयत तुझे बोल
बोलने की इजाजत ना देती हो, बिना जरूरत मार्केट के चक्कर मत लगाया करो। और ये वलीमों में जो बेहयाई के आलम में उम्र 60 साल की हो गई है, नवासे भी मौजूद हैं, पोते भी मौजूद हैं, मगर 60 साल 70 साल की औरतें ये लाली पोटी लगा करके इस्लाम की हया और पर्दे की धज्जियां उड़ा रही हैं। इससे बुरा वक्त मुसलमानों और क्या देख सकते हो तुम? इसलिए खुदा के वास्ते मिल्लत के नौजवानों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, आपका भाई आपसे अर्ज करता है कि अपने घरों में पर्दा कराइए। आप कहेंगे मौलाना पर्दे की बात है तो इन औरतों से कहिए, हमसे क्यों कहते हो? तो मैं आपसे पहले कहूंगा, बाद में इनसे कहूंगा, क्योंकि घर की कमान मर्द के हाथ में होती है। जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उस घर की औरतें बिगड़ी हुई होती है, और जिस घर का मर्द अच्छा होता है उसी घर की औरतें भी अच्छी होती है। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी बहन, इस्लाम में हिजाब और पर्दा तुम्हारे लिए जरूरी है। हर अजनबी मर्द को देखना तुम्हारे लिए नाजायज और हराम है। इसलिए निगाहों को नीचे रख, ये अल्लाह का हुक्म है। पर्दे में रहो, ये अल्लाह का हुक्म है, और पर्दे में रहने में ही तुम्हारी इज्जतें महफूज है। इसलिए अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर, क्योंकि जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। क्या आपने देखा नहीं कि माँ जब नमाज पढ़ती है तो छोटा सा बच्ची और बच्ची भी माँ के करीब में आकर के नमाज पढ़ने लगता है? ये माँओं का असर होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब दीनदार होती है तो बेटा भी दीनदार होता है। और क्लियर कर दूं, माँ जब शब्जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का ताजुशरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा पीली भीत का शेर बशे अहले सुन्नत होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा देवा का वारिस पाक होता है। माँ जब शब्जिंदादार होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार गौसे आजम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। आप मुझे एक बात बताइए मुसलमानों, मैं अपनी खिताबत के जौहर नहीं दिखा रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर अल्लाह इन मुसलमानों को नवाज रहा है तो इसका यह मतलब है कि ये अल्लाह की कुदरत को चिढ़ाएंगे। पहले गांव देहातों में शादी आसानी के साथ हो जाती थी। आज हम लोग उतरौला गोंडा में होटल बुक करके अपने बच्चों की शादी करते है ना, और उसके बाद जब वलीमे का दिन होता है तो दुल्हा के साथ दुल्हन को भी ले जा करके कुर्सी स्टेज पर कुर्सी डाल करके आज दुल्हन को भी बिठाया जाता है। मुसलमानों, ये तुमने कहां से सीख लिया? कहां हो आप? क्या मेरे नबी की रूह को तकलीफ नहीं हो रही होगी हमारे इन अमाल से? क्या ये मुसलमानों के घर के काम थे? नापाक लोगों की सोहबत में रह करके और उनके साथ उठक बैठक करके आपके और हमारे मिजाज भी बिगड़ते जा रहे हैं। अरे मुझे बताओ भाई, आजकल मुसलमानों की शादियों में भी दुल्हन को कुर्सी पर ले जाकर बिठाते हैं कि नहीं? तो क्या आपके लिए ये बर्दाश्त करने वाली बात है? अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए। सिर्फ उलमा ही की जिम्मेदारी नहीं है कि तकरीरों के जरिए से दीन को फैलाएं, बल्कि हर हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक हर मुसलमान पर अपने दीन की तबलीग फर्ज है जी। तो ये जितने धन्ना सेठ जो होटलों में अपने लड़कों और लड़कियों की शादी करके और उनको कुर्सियों पर बिठा करके अजनबी मर्दों के सामने पेश कर रहे हैं, इन सेठ जी से कभी एक बार मिलकर के ये भी कह देना कि सेठ जी ये कुरान की किस आयत में लिखा है जी? क्या यही कनीज़े सैयदा फातिमा है?
नाम देखो तो कनीज फातिमा और काम देखो तो शर्म से सर झुक जाए। यही सीख रहे हो मुसलमानों? और फिर जश्न गौसुल वरा का इनेकाद सिर्फ सुनते रहेंगे या अमल की तरफ हम कदम भी बढ़ाएंगे? इन बदअमलियों ने और बुरी रसूम ने मुसलमानों को बहुत हद तक परेशान कर रखा है। और शादियों में जो फजूल खर्चियां मुसलमानों के यहां हो रही हैं वो नाकाबिले बयान है। जिसे पूरे महीने अपने घर में चिकन फ्राई नसीब ना हुई हो, जब वो किसी होटल में जाता है तो ऐसा धन्ना सेठ बन के खाता, आधा खाएगा आधा फेंकेगा और फिर बाद में कहेगा कि नमक कम था। बोलो ऐसे ही है ना? खड़े खड़े शैतानों की तरह खाना खा रहे हो। यही सिखा के गए हैं आपके नबी आपको, यही सिखाया हमारे नबी ने हमको। हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा तो लगाते हैं मगर क्या रूह मुस्तफा हमसे खुश भी है? शादियों के नाम पर लंबे लंबे जहेज, और अब तो मंगनियां भी 4-4, 5-5 लाख रुपया में बैठ रही हैं मुसलमानों की। आज तो अपनी बेटियों को जहेज जमीनें बेच के दे दोगे, कल जब तुम्हारी पोती और परपोती होगी तो उसको लंबा जहेज का कौन सा खेत बेच करके दोगे? इसलिए करोड़पतियों और जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि कौम के गरीबों की इज्जत का खिलवाड़ मत करो। इसलिए कि अमीर तो जमीन बेच के जहेज दे देगा, मगर ये गरीब बेचारा कहां से देगा जो रात को खून के आंसू रोने पर मजबूर है? यही सिखाया था मेरे नबी ने तो अल्लाह की कसम ये सिखाया था। नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने बच्चों की जब शादियां करो, इस निकाह को करो तो ऐलान करके करो, और जब अपने बच्चों के निकाह करो तो मस्जिदों में मुनक्किद कराया करो। मगर इस मजमे में मुझे लेकर के अब तक शायद कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसका निकाह या जिसके बच्चों का निकाह मस्जिद में हुआ हो। अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए अमल दुआ करता हूं, अल्लाह उन्हें सादत दारेन से माला माल फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन हमने कभी आका की इस हदीस पर गौर करने की कोशिश भी की। आज दुनिया के जितने बड़े बड़े ईसाई हैं, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, चाहे जितना बड़ा मालदार ईसाई हो, किसी भी ईसाई को यह हक नहीं है कि अपनी शादी अपने चर्च के अलावा कहीं और कर ले। कितना भी बड़ा ईसाई हो, वो अपनी जो उसकी शादी है, जो रस्म है, वो अपने चर्च में जाके उसे पूरा करते हैं। मगर मुसलमान तो जैसे लगता है जानते ही नहीं कि मस्जिदों में निकाह करने का हुजूर ने हुक्म भी फरमाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 लाख 2 लाख का होटल बुक करना नाजायज और हराम है, ना, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। अल्लाह ने जिस लायक बनाया हो करो, फजूल खर्ची मत करो। होटलों में शादी करना नाजायज और हराम नहीं है, मगर ये मेरे नबी फरमाते हैं, अपने बच्चों का निकाह मस्जिदों में किया करो। मस्जिद में निकाह करने से कई फायदे। एक फायदा तो यह है कि जिंदगी में निकाह अक्सर एक बार होता है, बार बार नहीं होता, और जिंदगी का सबसे अहम काम होता है निकाह। तो मस्जिद में निकाह करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब निकाह जैसा अजीम काम होगा तो उस वक्त मजलिस में कोई नापाक नहीं होगा।
और दूसरा फायदा यह है कि निकाह करने के बाद जो लफंगा गिरी होती है 10-10 हजार के पटाखे, ये नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि जब निकाह के बाद जब दुआ की जाती है तो मस्जिद में अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारी दुआओं के साथ आमीन कहेंगे। जी जी। इसलिए आपका फैसला, आपके बच्चों का निकाह आपको कैसे करना है या आपको फैसला करना है। लेकिन तबरेज आलम कादरी याकूबगंज बाजार जिला गोंडा के इस अज़ीमुश्शान जश्न गौसुल वरा में आप सबके सामने ये वादा करता है अपने आप से कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों का निकाह मस्जिद ही में मुनाकिद कराऊंगा। माशाअल्लाह। सिर्फ नारे लगाने से और बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। नबी की सीरत पर अमल करने का मुकम्मल अज़्म मुसम्मम कर लो और अपने अंदर बेदारी पैदा करो, जज्बा पैदा करो। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए भाइयों, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो मदरसे से आया, गाड़ी में बैठा, मुसलमान के साथ आया, मुसलमानों के पास आया, मुसलमानों के जलसे में तकरीर कर रहा हूं, मुसलमान के साथ बैठ करके वापस चला जाऊंगा, घर जाऊंगा, फिर मदरसा जाऊंगा, फिर मस्जिद जाऊंगा, बस ना। समाज में आप रहते हो, दुनिया की सारी कौमों के साथ बिजनेस आप करते हो, मार्केट में आप रहते हो। हजरत, आज मुसलमानों की इमेज जो खराब कर दी गई है, इसको बेहतर करना मेरे नौजवान, ये तेरे कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। मुझसे ज्यादा इस्लाम तुम फैला सकते हो। और आज के इस जलसे में आए हो तो रूहे गौसे पाक को हाजिर और नाजिर जान करके अपने आप से ये वादा करो, अपने आप से ये वादा करो, या रसूलुल्लाह की रूहे पाक को हाजिर और नाजिर जान करके ये वादा करो कि आज के बाद हमारी पूरी जिंदगी हुजूर के फरमान के रोशनी के मुताबिक गुजरेगी, हुजूर के फरमान के मुताबिक गुजरेगी। मेरे भाई पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ। ये जिंदगियां दोबारा ना मिलेंगी। यहाँ 7 जन्म नहीं होते हैं, यहाँ एक ही जन्म होता है और उसी का हिसाब देना है। कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए कोई पता नहीं है। क्या तुमने नौजवानों को मरते नहीं देखा है? क्या बच्चों को मरते नहीं देखा है? क्या अधेड़ उम्र के लोगों को मरते नहीं देखा है? क्या बूढ़ों को मरते आप नहीं देख रहे हो? इसलिए मौत किसको अपनी आगोश में कब ले ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने ये जिंदगी दी है तो अपने दीन के रास्ते पर चल करके खर्च करो और ऐसे पक्के जस्से सच्चे मुसलमान हो जाओ। चाहे जितना बड़ा गिराक दुनिया दुकान में मौजूद हो, मगर जब मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो नमाज पढ़ने चले जाओ। और जब दुनिया के सामने बोलो तो ऐसा बोलो जैसे नबी का गुलाम बोल रहा है। पियो तो ऐसा पियो जैसे नबी का गुलाम पी रहा है। और जब चलो तो ऐसा चलो जैसे नबी मेरे चलते थे, जो नबी की सुन्नत है ऐसा चलो। जब कोई शराब पिलाने की कोशिश करे तो थप्पड़ मार दो, शराब को फेंक दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए रसूलुल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। तो दूसरों से बोलो तो ऐसा बोलो लगे मुसलमान बोल रहा है। वादा करो तो निभाओ, क्योंकि मुसलमानों को वादा करके निभाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। बोलो तो सच बोलो, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इन गुलामों का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, इन हमारे बच्चों को क्या हो गया है? 25 से 30% नौजवान नशे और शराब के आदी हो चुके हैं, है ना? बोलो सही बोल रहा हूं? और बियर पीते हैं, बियर। और कारी निसार साहब कहें बियर हराम है, मौलाना साहब कहें बियर हराम है मत पियो, तो कहते हैं हजरत साहब आपको नहीं मालूम ये ताकत बढ़ाने का जूस है। अरे जिस सदी में तू पैदा हुआ है उस सदी की पैदावार हम भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाए वो इस्लाम में हराम है।
और जो चीज नशा लाती है उसका ज्यादा तो हराम है ही, उसका थोड़ा हिस्सा भी हराम है। मैं शराब के बारे में तो चंद बातें अर्ज कर दूं, तवज्जो है, इजाजत है आपकी तरफ से, सुनिए। अल्लाह फरमाता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावत वल बग़दा फिल खमरि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। अल्लाह फरमाता है बेशक शराब और जुआ, तवज्जो है सब लोगों की, मेरे भाइयों थोड़ा सा वक्त और बोलूंगा, जरा सब लोग तवज्जो सुन लें। अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाता है शराब और जुआ और पांसे और बुत रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम है, ये सब शैतान के। मजा नहीं आ रहा यार, आप लोग इधर उधर गर्दन करने लगते तो सब लोग मेरी तरफ देखें। अल्लाह फरमाता है जुआ, शराब और कुरान के तीर और बुत, ये सब शैतान के गंदे काम है। फज्तनिबू, अल्लाह फरमाता है तो इन सब से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावत वल बग़दा फिल खमरि वल मैसिर। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इस जुए और शराब के जरिए से तुम में आपस में बैर और दुश्मनी डालना चाहता है और तुम्हें नमाज और अल्लाह की याद से रोकना चाहता है। अब अल्लाह तुमसे फरमाता है, हमसे फरमाता है फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इससे बाज रहोगे? अल्लाह फरमा रहा है एक बार जबान से कह दो इंशाअल्लाह, हो सकता है मेरे रब आपकी जबान को कबूल फरमा ले, है ना। तो अल्लाह ने शराब और जुए को हराम करार दे दिया। अब तो यार लोग दाढ़ी रख रख के पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं।